हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मेरे ब्लॉग की यानी मेरे रूटीन की शुरुआत हुई, जो मैं आप लोगों को अपने मंदिर से दिखा रही हूँ, अपने पूजा घर से। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे आ गई हूँ पूजा करने के लिए। मैं सुबह में ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि बच्चे मेरे स्कूल चले जाते हैं। उसके बाद फिर मैं पूजा करने के लिए आती हूँ। उसके बाद पूजा करने के बाद फिर हस्बैंड को खाना बनाती हूँ, मतलब उनका ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। बच्चों को भेजने के बाद घर में बहुत सारे काम होते हैं, झाड़ू लगाना, फिर उसके बाद किचन का सारा काम। उसके बाद मैं सारा कुछ करने के बाद उसके बाद फिर मैं अपना स्टडी करने के लिए बैठती हूँ। अभी थोड़ा सा लेट हो जा रहा है, मैं मॉर्निंग में नहीं उठ पा रही हूँ। मैंने सोचा था कि मॉर्निंग में उठूँगी, लेकिन थोड़ी सी बच्चे जल्दी सो नहीं रहे हैं और बहुत मतलब समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा काम भी मेरे ऊपर आ चुका है, तो इसलिए थोड़ा बहुत मैं डिस्टर्ब हो जा रही हूँ। कहीं ना कहीं मुझे सोने में ही 12:30 बज जाते हैं, तो इसलिए मैं मॉर्निंग में उठ नहीं पाती हूँ। तो अब मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं मॉर्निंग में उठूँ और मॉर्निंग में उठ के आप लोगों के साथ पूरी सारा अपना जो भी मेरा रूटीन हो, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग सपोर्ट करिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छी चीज़ें बना सकूँ। और मैंने सोचा कि चलिए मैं आप लोगों के साथ अब अपना रूटीन जो भी मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना फर्स्ट पेपर पढ़ना। जो भी स्टार्ट क्या कर दिया, मैं पहले से ही उसे पढ़ती आ रही हूँ। जीके जीएस मैं पढ़ती आती हूँ, क्योंकि इधर हुआ था कि जीआईसी और एलटी की वैकेंसी आएगी, तो उसमें तो जीके जीएस पूछता ही है। तो मैं जीके जीएस को छोड़ती भी नहीं हूँ। कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देते हैं तो उसके लिए जीके जीएस इम्पॉर्टेंट भी होता है। और DSSS में भी जीके जीएस आएगा ही आएगा, आपको पता ही होगा। हिंदी आएगा, जीके जीएस आएगा। तो अभी उन सारी चीज़ों को मैं कभी जीके जीएस छोड़ती नहीं हूँ, मैं उसे लेके चलती हूँ। मैं उसको 1 घंटे 1.5 घंटे अपना देती ही हूँ जीके जीएस के लिए। तो वही चीज़ें हैं कि मैंने सोचा कि चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ हनुमान चालीसा, क्योंकि अभी हमें विधिवत पूजा करना भी पड़ता है। मुझे पूजा करने में 1 घंटे का समय लग ही जाता है, चाहे कुछ भी हो। मैं जल्दी जल्दी करूँ फिर भी 1 घंटे मंदिर सफाई करना, फिर उसके बाद बर्तन धुलना, मतलब सब कुछ लेके मेरा 1 घंटा यहाँ पे लग जाता है। तो चाहे मैं कितना भी जल्दी जल्दी करूं, वो मेरा समय उतना जाना ही जाना है। कोई बात नहीं, भगवान के मंदिर में आप जाओ तो स्थिर मन से पूजा करना चाहिए। लेकिन बस वही होता है कि मैं सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी, जैसे लगता है कि मैं पूजा पाठ नहा धोने के बाद मेरा आधा काम फिनिश हो जाता है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो अभी मैं अपना पूजा पाठ कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी किचन में उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, क्योंकि उनको भी ड्यूटी जाना होता है। तो एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी में मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो उन्हें फेस करना पड़ता है। तो वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और अभी मेरे हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस, मैंने उनके लिए ब्रेकफास्ट बना दिया और फिर मैं आ गई स्टडी करने के लिए। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 हो रहे थे, और मैं बैठ गई स्टडी करने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे जीके जीएस जो भी मेरा जियोग्राफी का मैं पढ़ रही थी, और जियोग्राफी का मैं पढ़ रही थी, मैराथन ही देख रही थी। मैंने सोचा कि चलो मैराथन देखती हूँ। मैराथन मैंने एक मैराथन जो है आधुनिक भारत का देख चुकी हूँ, गांधी युग का मैं मैराथन देख चुकी हूँ। और वहाँ से जो कुछ भी क्वेश्चन बन रहे थे मैंने उसे देखा, मैंने नोट डाउन किया। मैं ये चीज़ें सोचती हूँ कि मैं जो जो मुझे चीज़ें नहीं आ रही हैं मैं उसे नोट डाउन करती जाऊँ। तो मैं वहाँ पे वो चीज़ें कर रही थी, और मैं यहाँ पे जितना भी मैराथन पड़ा हुआ है वो मैं देख रही हूँ। और आप लोगों को अगर उसका लिंक चाहिए तो मैं वो प्रोवाइड कर दूँगी, आप लोगों को मैं दे दूँगी। मैराथन बहुत अच्छी चली हुई है। वो एक्चुअली वो मैराथन RO ARO के लिए है, लेकिन वो मैराथन से हमें भी बहुत लाभ होगा, क्योंकि वो ऐसी मैराथन है कि 10-11 घंटे में आपके लिए बहुत मतलब अच्छी मैराथन है। आप देख के कहीं ना कहीं संतुष्ट हो जाएंगे। और उसके बाद फिर मैं सोची कि चलो मैं अपना जियोग्राफी के लिए मैं खान सर का जो भी वीडियो है मैं वो देख रही हूँ, जहाँ पे वो एटलस पढ़ाए हुए हैं। एटलस के थ्रू हमें बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ मिल जाती हैं, जिससे कि हमें पढ़ने में भी और उसके बारे में देखने में भी अगर आप सोचते हैं तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं याद आ जाती हैं। तो मैं एटलस के थ्रू, मैप के थ्रू ही पढ़ाई करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ जियोग्राफी के लिए। और यहाँ पे मैं पढ़ रही थी, अभी तो मैं हिस्ट्री पढ़ रही थी, और जियोग्राफी का भी मैंने मैराथन देखा, और हिस्ट्री का भी। हिस्ट्री की 6 घंटे की मैराथन थी, उसे मैंने 1.5 के स्पीड में कंप्लीट किया। और उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में, क्योंकि अभी हस्बैंड गए ब्रेकफास्ट करके। उसके बाद फिर मैं आ गई अपने देवर के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो बस उनके लिए फिर मैंने ब्रेकफास्ट बनाया। एक साइड मैंने दाल चढ़ा दिया, और सोचा मैंने कि जल्दी जल्दी हो जाएगा, दाल बना दूंगी, क्योंकि इधर का काम फिनिश होने के बाद उधर का काम हमारे लिए आसान हो जाता है। और अब मैं आ गई हूँ अपनी फिर स्टडी करने के लिए। अब मेरा लंच भी मैं बना चुकी हूँ।
तो लंच बनाने के बाद फिर मैं आ गई अपनी स्टडी करने के लिए। और आप यहाँ मेरा देख सकते हैं कि सारी मेरी बुक जो है खान सर की ही पड़ी हुई हैं। और अब मुझे बहुत बेहतर तैयारी करनी है, अब मुझे जी जान लगा देना है। तो अभी 2:05 हो रहे हैं और अब मैं अपना नेक्स्ट स्टडी स्लॉट स्टार्ट करूँगी। तो आगे आप लोग देखिए ओरिजिनल वॉइस में। अभी आप देख सकते हैं कि ये लाइव क्लास चल रही थी और यहाँ पे मैंने मैंने 44 मिनट की अब मैं स्टडी स्टार्ट करने जा रही हूँ। और बस तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी। और जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि मैंने कितने घंटे की स्टडी करी है। और ये मेरा बुक है, आप देख सकते हैं। और ये मैं इसी नोट से अपनी पढ़ाई करूँगी। तो अभी हिस्ट्री का बस रिवीजन चल रहा है। रिवीजन में मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत रिवीजन बचा हुआ है तो उसे मैं कर लूँ। और यहाँ पे भी वही चल रहा है और मैं अब हो गई हूँ रेडी अपनी स्टडी करने के लिए। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट।